The time when my engagement broke and I was jobless, no work. मैं क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी. So what's the big deal? जिन्होंने किया वो उनके कर्म, उनको उनके कर्म निभाने दो. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिनको प्यार में मिला धोखा, जिनके फियांसे ने उनको इतना बड़ा धोखा दिया कि उनका सारा शोबिस का काम छुड़वा दिया और फिर उनको पता चला कि वो उनके साथ टू टाइमिंग कर रहे थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपना कमबैक किया और बन गई शहर की लड़की। एक ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत ही ज़्यादा हिट्स पे हिट्स दिए उन्होंने और मोहरा में उन्होंने अपने टिप टिप बरसा पानी से ऐसा जादू बिखेरा कि आज तक ये गाना जो है वो कल्ट क्लासिक बन चुका है। आज हम बात करेंगे जिस एक्ट्रेस की, आप समझ तो गए होंगे, रवीना टंडन। आज इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। रवीना टंडन की पैदाइश 26 अक्टूबर 1974 को हुई। इनकी इंडस्ट्री में शुरुआत सबसे पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से हुई थी। शुरू में इन्होंने कुछ मॉडलिंग गिग्स किए थे। रवीना टंडन को सबसे पहले स्पॉट किया था सलमान खान ने और इनको अपनी एक्ट्रेस बनाने का सोचा था। सबसे पहले इनको मूवी ऑफ़र हुई थी फूल और कांटे। ये तो उस फ़िल्म में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनके दोस्त बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये उस फ़िल्म में काम करे ताकि ये इनके साथ सलमान खान को देखने आ सके इनकी शूटिंग पे। तो इस वजह से अपने दोस्तों की खातिर रवीना ने जो है ये फ़िल्म साइन कर ली और इसके बाद ये एक स्टार बन गई। शुरुआत में इनकी स्कूलिंग जमुना भाई नार्सिक स्कूल में हुई और फिर ये मीठी बाई कॉलेज गईं। अजय देवगन जो थे वो इनके क्लास फेलो हुआ करते थे और अजय देवगन के साथ इनका जो है वो फर्स्ट लिंकअप था, लेकिन ये लिंकअप बिल्कुल भी अजय देवगन ने डिनाई कर दिया था। इनफैक्ट इन दोनों की शुरू में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए फ़िल्म इंडस्ट्री में। आप उस ज़माने के अगर आर्टिकल्स उठा के देखें तो अजय देवगन जो है वो इनको पागल, साइको और पता नहीं क्या-क्या कहते थे। हालाँकि ये क्लेम करती थी कि अजय देवगन और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार रहा और अजय देवगन के लिए इन्होंने सुसाइड कमिट करने का भी ट्राई किया। बीच में दरअसल आ गई थी करिश्मा कपूर। अजय देवगन का जब करिश्मा कपूर से लिंकअप हुआ तो वो बिल्कुल ही रवीना को अनजान बनाने लगे और लोगों से कहने लगे कि मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो पहचानता भी नहीं। बट ऐसा नहीं था। रवीना ने काफ़ी दफ़ा क्लेम किया कि ये दोनों पहले अफेयर था इनका और उसके बाद बीच में जब करिश्मा आ गई तो ये बिल्कुल ही अजय देवगन अनजान बन गए इनके साथ। तो मीडिया में काफ़ी अरसे तक इनकी लड़ाई चलती रही। उसके बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि सब अपने रास्ते मूव ऑन कर गए। करिश्मा कपूर और अजय देवगन का भी बाद में ब्रेकअप हो गया था। दरअसल रवीना टंडन एक फ़िल्म फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और इनके फादर रवि टंडन खुद एक डायरेक्टर रहे, जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया और बचपन में रवीना टंडन का एक बहुत बड़ा क्रश था ऋषि कपूर के ऊपर। यहाँ तक कि जब ऋषि कपूर की शादी हुई तो रवीना टंडन बहुत नाराज़ थी और ऋषि कपूर ने उनको एक डॉल ला के दी थी उनको मनाने के लिए। फ़िल्म मोहरा के बाद तो इनको इतनी कामयाबी मिली कि ये बन गई फ़िल्म मोहरा के बाद मस्त मस्त गर्ल, क्योंकि उस मूवी में गाना था तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। उस गाने के बाद इनको टैग मिल गया इंडस्ट्री से मस्त मस्त गर्ल का। और इसके अलावा उस मूवी में एक और गाना था टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, जो गाना आज भी 90s किड्स का फेवरेट बना हुआ है। और उसमें रवीना टंडन का सेंशुअल अंदाज, उनकी पीली साड़ी आज तक लोगों को याद है। इसी दौरान रवीना टंडन का अफेयर खिलाड़ी कुमार यानी कि अपने मोहरा के को-स्टार अक्षय कुमार के साथ शुरू हो गया था और अक्षय कुमार के साथ इनका लिंकअप इतना स्ट्रॉन्ग था कि इनकी शादी और इनके एंगेजमेंट की खबरें तक आने लगी। फिर ऐसे हुआ कि इनके जो खिलाड़ी कुमार थे उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अय्याश और बहुत ज़्यादा प्लेबॉय किस्म के हुआ करते थे, तो वो हर नई लड़की को डेट करते थे। सबसे पहले तो इनकी मूवी थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें रेखा भी थी। तो ये अपने से बड़ी एक्ट्रेस रेखा को डेट कर रहे थे अक्षय कुमार जो थे। और रवीना टंडन को जब इस बात की भनक पड़ी तो पहले उन्होंने रेखा को जाकर वार्निंग दी, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि सारा कसूर तो अक्षय का था, बिकॉज़ अक्षय कहाँ बाज़ आने वाले थे। और रवीना टंडन ने ये भी रिवील किया था कि हर बंदी को लेकर वो अपने एक टेम्पल में लेके जाते थे और वहाँ पे उनके फिंगर पे एक रिंग चढ़ा देते थे,
और कहते थे आज के बाद हम एंगेज हैं, और इस तरीके से वो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते थे। रवीना ने और भी बहुत सारी बातें रिवील की थी कि किस तरीके से अक्षय के साथ उनकी मंगनी हुई थी। ये बातें उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी सिमी गरेवाल के शो में। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे शिल्पा शेट्टी जब उनकी लाइफ में आई, तब रवीना टंडन को जब ये सब कुछ पता चला तो वो बहुत डिवास्टेटेड हो गई थी, बिकॉज़ उन्होंने अक्षय कुमार के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया था। क्योंकि वो ये समझ रही थी कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाएगी अक्षय से, और उसके बाद वो अपने करियर पे कम और फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देंगी। क्योंकि वो एक टाइम पास तो करना नहीं चाह रही थी, वो एज़ अ वाइफ़ उनके साथ जो है ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। मगर बहुत जल्दी उनका ब्रेकअप हो गया, और कहती हैं कि ब्रेकअप के बाद भी अक्षय कुमार इनके लिए वापस आते रहे और इनसे कहते रहे कि चलो इस दफ़ा हम शादी कर लेंगे। मगर रवीना टंडन ने उनको फिर एक बात बोली कि लास्ट टाइम मैंने अपने करियर को छोड़ा था तुम्हारे लिए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ती हूँ और अपने करियर को नहीं। और फिर इनको एक सॉन्ग में देखा गया जो कि सुनील शेट्टी की मूवी में था, शहर की लड़की, और शहर की लड़की से इन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया और दोबारा से ये मूवीज़ करने लगी। ये बताती हैं डिप्रेशन के उस दौर में जब ये सड़क से बाहर देखती थी, तब इनको इतने ज़्यादा ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोग नज़र आते थे जो इतनी मुसीबतों का शिकार थे। फिर ये सोचती थी कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो घर जाऊँगी, एसी चलाऊँगी और सो जाऊँगी, और मैं किस बात की कंप्लेन कर रही हूँ। तब ये डिप्रेशन से बाहर आई, इन्होंने डिप्रेशन का सामना किया और फिर इन्होंने ज़बरदस्त मूवीज़ की। फिर इन्होंने पैरेलल सिनेमा में भी अपना हाथ आज़माया, इनकी फ़िल्म दमन हो गई, और भी काफ़ी सारी पैरेलल मूवीज़ में ये उनका हिस्सा बनी और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने एक्टिंग की। इन्होंने नेशनल अवार्ड भी अपने नाम करवाया इन मूवीज़ में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका करियर ग्राफ उसके बाद से चला। रवीना टंडन को बचपन से ही एनिमल्स से बहुत लगाव था, और ये जब भी बाहर जाती थी एनिमल्स के लिए कुछ देने या उनको फ़ीड करवाने, तो अक्सर एक एनिमल को अडॉप्ट करने की ज़िद किया करती थी। और बाद में भी इनका वाइल्ड लाइफ़ की तरफ बहुत ज़्यादा हमने रुझान देखा। फिर इन्होंने 2 बच्चियों को भी अडॉप्ट किया जिनका नाम था पूजा और छाया। इन्होंने एज़ अ लीगल गार्डियन उनको अडॉप्ट किया और उनकी बहुत अच्छी-सी परवरिश की, उन बेटियों की शादी करवाई, और उसके बाद ये मिली अपने फ्यूचर हस्बैंड अनिल थडानी के साथ। अनिल जो कि पहले से एक डिवोर्स इंसान थे और वो एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो उन्होंने रवीना को कुछ अरसा डेट किया और फिर रवीना टंडन और अनिल थडानी ने शादी कर ली। अनिल से उनके 2 बच्चे पैदा हुए, बेटी राशा और बेटा रणवीर। रवीना टंडन के बच्चों की बात करें तो राशा अभी इंडियन फ़िल्म्स में अपना डेब्यू करेंगी, और इनका जो बेटा है वो लॉयर बनना चाहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवीज़ में अपनी माँ की तरह। रवीना टंडन ने बहुत सारे किरदार किए, चाहे वो एक पॉलिटिशियन का रोल हो, चाहे दमन में उनकी एक्टिंग हो, कमाल की उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली और कमाल के उन्होंने रोल्स किए। वो सिर्फ़ एक ग्लैमरस बहुत ज़्यादा सॉलिड एक्टिंग के रोल्स भी किए। हाँ, उनकी लाइफ़ में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहीं, जैसे अक्षय कुमार से उनका ब्रेकअप, अजय देवगन के साथ उनकी फ़ाइट, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लाइफ़ में वो आगे बढ़ी। वो कभी टेलीविज़न शोज़ में नज़र आईं, कभी मूवीज़ में नज़र आईं, बहुत सारी चीज़ों में वो नज़र आईं। उन्होंने कुछ रियलिटी शोज़ में एज़ अ जज भी काम किया, और हर चीज़ में वो कामयाब रहीं, हर चीज़ में। कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता था बचपन में स्कूल में, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थीं और वो एक पंजाबी फैमिली से आती हैं, तो ऑब्वियसली वो एक हेल्दी किड थीं, खाते-पीते घर की बच्ची थीं। और बाद में उन्होंने अपना वेट काफ़ी लूज़ कर लिया था मूवीज़ वग़ैरह में करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उनको बहुत ज़्यादा फ़ैट शेम किया गया। उनके थाइज़ की वजह से उनको कहा जाता था ठंडर थाइज़ और इस तरीके की चीज़ें मैगज़ीन में, जिसमें वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा समझती थी अपने को-एक्टर्स का भी, चाहे वो अजय हो गए, चाहे करिश्मा हो गए, जो उनका बात-बात पे मज़ाक उड़ाते थे। और इस बुलिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने अक्सर इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कि इस तरीके से मेरे साथ बहुत बार इंडस्ट्री में हो चुका है कि मुझे बुली किया गया। तो ये चीज़ भी उन्होंने पब्लिक को बताई। बताया जाता है कि इनकी हमेशा अपनी को-एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ कभी भी नहीं बनी, और करिश्मा कपूर के साथ हमेशा इनकी लड़ाई चलती थी। यहाँ तक कि कोरियोग्राफ़र
फराह खान ने ये रिवील किया था कि इन दोनों की आपस में इतनी टसल थी कि एक बार इनको फुल कॉस्ट्यूम और हेड गियर वगैरह सब कुछ पहनाया गया था और इनका एक डांस फेस ऑफ था। उसमें ये दोनों आपस में लिटरली बच्चों की तरह फिज़िकल फ़ाइट कर रही थी। कभी कोई अपना विग किसी को मार रहा था, कभी कोई अपने बूट से किसी पे हमला कर रहा था, इस तरीके की फ़नी चीज़ें। उसके अलावा जो है डायरेक्टर राजकुमार संतोषी बताते हैं कि जब अंदाज़ अपना अपना की शूटिंग चल रही थी तब इन दोनों की आपस में बातचीत बंद थी। तो जब एक सीन था जब इन दोनों करिश्मा और रवीना दोनों को टाई किया जाता है एक पोल से, ये एक मूवी का सीन था, इस मूवी में अंदाज़ अपना अपना में, तो इन लोगों ने सच में उस सीन के बाद उन दोनों को रस्सी से खोला ही नहीं ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें, और तब बामुश्किल से इन्होंने आपस में थोड़ी सी बात की होगी, अदरवाइज़ इन दोनों की आपस में बात बिल्कुल बंद थी। रवीना टंडन भी अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। बताया जाता है कि इनकी सलमान खान से कभी नहीं बनी क्योंकि इनको सलमान खान का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू में। लेकिन बाद में जब सलमान खान ने इनको फ़ेवर्स दिए और इनकी मूवी के लिए सॉन्ग भी गाया, तब सलमान खान को ये एप्रिशिएट करने लगे उसके बाद। इसके अलावा करिश्मा कपूर पे एक बार इन्होंने ये तंज़ कसा था कि अजय देवगन इज़ ब्लैक एंड यू आर वाइट, तो बेबी शायद ज़ेब्रा जैसे पैदा होंगे, इस तरीके की कुछ नास्टी कमेंट्स रवीना ने उन लोगों पे पास किए थे। बिकॉज़ उन लोगों ने भी रवीना का बड़ा मजाक उड़ाया था, तो रवीना ने भी काफ़ी इस तरीके की चीज़ें की हुई हैं पास्ट में। आज हम देख सकते हैं कि रवीना टंडन ने बहुत सारे पेट्स अडॉप्ट किए हैं। उनके घर में बिल्ली, डॉग्स, इस तरीके के बहुत सारे पेट्स उन्होंने रखे हुए हैं और वो अपने किड्स को भी इनकरेज करती हैं टू शो काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स एंड इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें रवीना टंडन करती हैं। और करियर की बात करें तो ये हमें वेब शोज़ में नज़र आई थी लास्ट टाइम, और फ्यूचर में भी ये क्या करेंगी किसी को भी नहीं पता, बिकॉज़ यू नेवर नो। अभी फ़िलहाल इनकी बेटी के लॉन्च का सब इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं वो कब होता है। एंड हम विश करेंगे रवीना टंडन को अ स्प्लेंडेड जर्नी जितनी भी उनकी बाकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि मैं लेके आती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑन योर फेवरेट सेलेब्स। और फिर मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।